लोटस वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभकर्ण के पुत्र का वध कर शिव कहलाए भीमाशंकर। मैं आपको बता रहा हूं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। सावन का महीना चल रहा है। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये दिन, ये मंथ बहुत खास माना जाता है। इस दिव्य तिथि पर भगवान शिव के भक्त पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत से भक्तों को पूरे सावन मास में महादेव के अलौकिक मंदिरों या ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प भी लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में लिंग का विशेष स्थान है। भगवान शिव का ये रूप ज्योति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनके रूपों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसा विश्वास है कि अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम का जाप करता है तो इसके साथ जन्म के सारे पाप मिट जाते हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज हम आपको महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी बताते हैं। साथ ही जानेंगे महादेव के इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आप कैसे पहुंच सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये छठे ज्योतिर्लिंग में गिना जाता है। भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत के घाट क्षेत्र में पवित्र भीमा नदी के तट पर स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पर्वत के घने जंगलों, झीलों, नदियों से घिरा हुआ है, जो मंदिर दर्शन करने वाले भक्तों के लिए बहुत मनमोहक दृश्य माना जाता है। लोग यहाँ दूर दूर से शिव जी के दर्शन करने और अपने मन्नतें मांगने आते हैं। क्या है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा? तो आइए मैं आपको बताता हूँ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण की श्रीकोटि संहिता के अष्टम खंड के मुताबिक भीमासुर नामक एक राक्षस था जो बहुत ही ताकतवर और क्रूर था। शिव पुराण के मुताबिक भीमासुर रावण के भाई कुंभकर्ण का बेटा था। भीमासुर को अपनी ताकत का बड़ा घमंड था और वह हर जगह जाकर तबाही मचाता और लोगों को परेशान करता था। देवतागण भी उससे परेशान थे। एक बार भीमासुर ने भगवान शिव के बड़े भक्त सुदक्षिण और उनकी पत्नी विराणी को कैद कर लिया। वो दोनों शिव जी के परम भक्त थे और हर वक्त उनकी पूजा करते थे। सुदक्षिण और विराणी ने भीमासुर की कैद में ही हिम्मत नहीं हारी। दोनों रोजाना शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात भीमाशंकर को चुभने लगी। उसने सोचा, ये लोग मेरे सामने शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं तो सबसे ताकतवर हूं। भीमासुर ने क्रोध में आकर सुदक्षिण से पूछा, तुम किसकी पूजा करते हो? तो सुदक्षिण ने डरते हुए उत्तर दिया कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। वही सृष्टि के पालनहार हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सुनकर भीमाशंकर को गुस्सा आ गया और उसने मौजूद शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की ताकि सुदक्षिण की आस्था टूट जाए। लेकिन जैसे ही भीमासुर ने शिवलिंग पर वार किया, अचानक वहां से एक ज्योति निकली। वह ज्योति भगवान शिव जी की थी। शिव जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिशूल हाथ में लेकर के भीमासुर से युद्ध किया। इस युद्ध में भगवान शिव के हाथों भीमासुर की मौत हो गई। सुदक्षिण और विराणी की भक्ति से खुश होकर शिव जी ने कहा, मैं यहाँ हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में रहूंगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस तभी से ये जगह भीमाशंकर के नाम से जानी जाती है। कैसे पहुंचे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग? अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो आपको सबसे पहले दिल्ली से पुणे रेलवे स्टेशन जाना होगा। यह स्टेशन पुरी, मैसूर, नई दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों से जुड़ा है।
पुणे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद भीमाशंकर पहुंचने के लिए बस या कार लेनी होगी। अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो पुणे हवाई अड्डा से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का निकटतम हवाई अड्डा है। भीमाशंकर पुणे हवाई अड्डे से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर है। ये हवाई अड्डा देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। एयरपोर्ट से टैक्सी या बस लेकर के आप भीमाशंकर पहुंच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। जय माता दी।